नमस्कार, सांध्य समाचार डिजिटल के साथ मैं हूं टीएन मनीष। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद पार्टी और संगठन के भीतर जिस तरह की स्थिति सामने आई, अब पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है। आशुतोष तिवारी के साथ समूची भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। केंद्र में है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनकी नाराजगी को लेकर कई तरह के कयास, कई तरह की अटकलें, कई तरह की अफवाहें चल रही थी, लेकिन सब पर उन्होंने विराम दे दिया है और पार्टी ने 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति गठित की है, जिसका अध्यक्ष चुनाव प्रभारी बनाए गए ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अनुशंसा पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बना दिया गया है। आशुतोष तिवारी हर छोटी बड़ी सभा में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को साथ लेकर चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया है कि हराना कांग्रेस को है और जिताना भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि पार्टी और संगठन सबसे बड़ा है। उन्होंने इशारे इशारे में अपनी टीज भी निकाली, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं को वो ये संदेश लगातार दे रहे हैं कि पार्टी संगठन का जो निर्देश है वो सबसे बड़ा है, भाजपा सबसे पहले है। वो ये भी कह रहे हैं कि आप अगर भाजपा को जिताते हैं तो आप प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर मजबूत करेंगे, आप सनातन की पार्टी को मजबूत करेंगे, आप राष्ट्रवाद को मजबूत करेंगे। यानी चुनाव की रणभेरी के बीच उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की बाछें खिल गई थी, कांग्रेस को लग रहा था कि अब नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी और उनके कार्यकर्ताओं के असंतोष पर वो सियासी रोटी सेकने में सक्षम रहेगी। और कांग्रेस के तमाम जो प्रादेशिक नेता हैं, उनके बयान, उनके सुर भी यही बता रहे थे कि कांग्रेस एक नैरेटिव चलाना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, उसके बाद वहां पर अंदरूनी सिरफुटव्वल है, बगावत है, भीतरघात यानी सैबोटेज है। लेकिन इन तमाम चीजों पर विराम लग चुका है। दतिया के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। इसके अलावा वहां मीडिया सेंटर भी चालू हो चुका है। साथ ही पार्टी ने एक वार रूम बना दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के कई कद्दावर नेता दतिया में डेरा डाले हुए हैं। नरोत्तम पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले है। आशुतोष तिवारी को वे ये तक कह चुके हैं सार्वजनिक तौर पर कि आशुतोष के लिए मैं अपनी छाती अड़ाए खड़ा हूं। यानी नरोत्तम ने अपनी नाराजगी को एक तरफ रखते हुए पार्टी और संगठन की समझाइश के बाद उस नाराजगी को फिल वक्त अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से भुला दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यह खास बात है कि काडर बेस होने के चलते पार्टी में नाराजगी के बावजूद कोई भी नेता या कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर पार्टी के खिलाफ नहीं जाता। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक मंझे हुए राजनेता है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनके एक एक कदम पर इस समय निगाह रखी जा रही है और वो ऐसा कोई भी मौका अपनी परिपक्वता और सियासी तौर पर इतनी लंबी पारी के बाद देना नहीं चाह रहे। जबकि आशुतोष तिवारी की विनम्रता सभी के सर चढ़कर बोल रही है। वे पूरी सादगी के साथ अपने हर भाषण की शुरुआत में माई का हवाला देते हैं और पीतांबरा माई का संकल्प दोहराते हुए कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 दशक से वो लगातार दतिया में जब भी आए तो उनका अपने से छोटों के प्रति क्या बर्ताव रहा,
बड़ों के साथ क्या व्यवहार रहा और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को वे अपने मार्गदर्शक और अभिभावक का दर्जा देकर लगातार साथ चल रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं और जनता से यह भी कहा कि आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि किसे मिली होगी कि बेशक टिकट ना मिला हो, लेकिन उसके बावजूद विधायक एक छोटी सी चीज है इस जनता के प्यार के आगे। और उन्होंने इशारे इशारे में ही नहीं, साफ तौर पर पुलिस की कार्रवाई पर अपनी तल्ख नाराजगी भी जाहिर कर दी है। लेकिन इन सबसे बरक्स, अलग हटकर, इनसे इतर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने दतिया उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली है और मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसको लेकर जो चुनाव संचालन की समिति 32 सदस्यों की बनी है, मैं आपको बता दूं कि उसमें जातीय और क्षेत्रीय सामाजिक समीकरणों के आधार पर स्थानीय नेताओं को पूरी तरह से तवज्जो पार्टी ने दी है। जबकि जीतू पटवारी ने अभी से ऐलान कर दिया है कि नतीजा जब आएगा तो 25,000 मतों से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी सामने दिखेगा। तो ये तमाम तरह के बयान चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, नेतृत्व ने और नेताओं ने ऐसा लग रहा है कि विजय हासिल कर ली है। क्योंकि अब पूरी पार्टी एक नजर आ रही है, पार्टी में गुटबंदी कहीं भी दिखने को नहीं मिल रही और पूरी तरह से सार्वजनिक मंचों से यह कोशिश की जा रही है कि हम सब एक हैं और सबका एक मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को प्रचंड बहुमतों के साथ विजयी दिलाना है। इसे लेकर कई विधायक वहां पर डेरा डाल चुके हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा लगातार दतिया में बने हुए हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो राहुल कोठारी, जिनको सह प्रभारी बनाया गया है, भारत सिंह कुशवाहा सांसद जो चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, और इसके साथ ही मीडिया का पूरा काम देखने के लिए आशीष उषा अग्रवाल वहां पर मीडिया प्रभारी भी मौजूद हैं। तो दतिया में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के स्तर पर जातीय समीकरणों के नजरिए से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कद को देखते हुए, उनके वहां पर रसूख को देखते हुए, पार्टी ने उनके कद को बरकरार रखते हुए चुनाव की जो संचालन समिति बनाई है उसका अध्यक्ष उनको बनाया है। कहां किसकी सभाएं होनी है, किस इलाके में कितने प्रचार की जरूरत है, इन तमाम बातों का निर्णय लेने के लिए सबसे अव्वल जो मौका है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास है। और ऐसे में आशुतोष तिवारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर वो सार्वजनिक मंच पर नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से वो ये भी कह चुके कि आपने जो प्रतिक्रिया दी उससे मैं नाराज हूं, मुझे दुख हुआ। यानी वो संगठन को ये संदेश देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई बात नहीं है, कोई भीतरघात नहीं है और जो संगठन का फैसला है वो शिरोधार्य वो कर चुके हैं। आशुतोष तिवारी अब उम्मीदवार हैं और उनके साथ वो लगातार पूरे चुनाव प्रचार में अपनी ताकत, अपना तन मन, अपना समर्पण झोंकने के लिए तत्पर हैं। ऐसे संदेश उनके हर बयान के साथ आगे आ रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो कुछ हुआ है, पुलिस के तौर पर जो कुछ हुआ है, उससे वे खासे नाराज जरूर हैं। यानी टिकट कटने की टीस कहीं ना कहीं बाकी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी काडर बेस होने के कारण दूसरे दलों के नजरिए से अपने आप को नहीं चलाती। कांग्रेस की बात की जाए तो घनश्याम सिंह जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ वहां के ही एक राज परिवार के युवा सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई है कि संपत्ति का ब्यौरा गलत तरीके से पेश किया गया है। निर्वाचन आयोग तक भी ये बात पहुंचाई जा रही है। अगर हम बात आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव की करें तो उन्होंने अपने आप को
SC ST OBC और दलित मतदाताओं तक पूरी तरह सीमित किया हुआ है। लगातार पिछले लंबे अरसे से वो दतिया के ऐसे वोट बैंक में सेंधमारी की लगातार कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरह से SC ST OBC के तबके से जुड़ा हुआ है, और इसे लेकर उन्होंने अपनी रणनीति काफी लंबे समय से बनाई हुई है। लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि दामोदर यादव के तेवर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके एक पारिवारिक मसले के बीच कुछ ढीले कर दिए हैं। ऐसे में नामांकन वापसी के बाद अब मैदान में 21 प्रत्याशी बचे हैं, जिसमें से 3 या 4 प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे निर्दलीय हैं। और इस रोचक मुकाबले को और रोचक बनाने के लिए एक किन्नर ने भी अपनी किस्मत यहां पर आजमाई हुई है, जो पहले सरकारी तौर पर सामाजिक न्याय निशक्तजन विभाग में नौकरी कर चुकी है, अब महामंडलेश्वर का दर्जा है। उनका नाम है संजना। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है, लेकिन कांटे की टक्कर बोले या कड़ा मुकाबला बोले तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, और समय बहुत कम है क्योंकि 30 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में ये देखना अभी बाकी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में जो माहौल दिख रहा है वो माहौल वास्तव में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसका फैसला नतीजों के साथ सामने आएगा। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने आप को जिस तरह से उस सियासी सदमे से तत्काल उबार लिया जो उनका अचानक टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं के आक्रोश के रूप में भी सामने आया था, और वे भोपाल से दिल्ली तक की यात्रा भी कर चुके थे। हालांकि मीडिया मंचों से उन्होंने इस बात की कतई पुष्टि नहीं की कि दिल्ली में उनकी मुलाकात किससे हुई, किससे नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बात यह है कि वो अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर पार्टी के नेतृत्व और संगठन के सामने ये संदेश देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि वे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ पूरी तरह से हैं, और उनका एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प है, दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमतों से विजय दिलाना। तो अब यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव संचालन में वो तमाम तैयारी कर ली है जो हमेशा पार्टी कहती है कि पार्टी इलेक्शन मोड के लिए कभी भी तैयार है। तो ऐसे में पार्टी के निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, देखना यह होगा कि पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं का क्या प्रतिशत है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के व्यक्तिगत चेहरे और उनके व्यक्तित्व पर कितने कार्यकर्ता पूरी तरह से उनके हिसाब से चलते हैं। तो अगर इसके जवाब की बात करें तो अभी जो जाहिर तौर पर दिख रहा है उसमें यही नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एकजुट है, और दतिया में दो भाजपा की जो बात है उसको पूरी तरह निर्मूल, निर्विवाद और एक तरह से हम कहें तो निराधार साबित करने की कोशिश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक करते आ रहे हैं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने सियासत को खो-खो का खेल बताकर भी कुछ संकेत देने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आप स्पेस देंगे तो दूसरा व्यक्ति खो करके खुद बैठ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 30 अभी बाकी है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी संगठन की सीख के बाद अब आशुतोष तिवारी की चुनौतियां कम होती दिख रही है, और सीधे तौर पर कहें तो समूची भाजपा आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए एकजुट नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में दम ठोकने की कोशिश की है, लेकिन नैरेटिव के तौर पर कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी में भितरघात है, अंदरूनी सिर फुटअव्वल है, खींचतान है और आपस की रस्साकशी है। लेकिन जनता जो करेगी वही फैसला अंतिम होगा,
ऐसे में इंतजार करना होगा और यह देखना होगा कि चुनावी मौसम में अभी और कितने बयानों के तीर सामने निकलकर पक्ष विपक्ष के बीच आएंगे। जिस तरह से घनश्याम सिंह जो 90 के दशक से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनके खिलाफ उनके ही पारिवारिक सदस्य ने संपत्ति के ब्यौरे को लेकर उसमें जानकारी छुपाए जाने की बात जो कही है, वो कहां तक निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आती है और कितनी मुश्किलें कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़ती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चुनावी समीक्षा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए संदेश समाचार का लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।